नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर गणेश इंगोले, मैं साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में शायद हम बहुत ही कम डिस्कस करते हैं। क्या हमें पता है कि हमारी 5 इमोशनल स्टेजेस क्या होती है जब हमें पता चलता है कि हम मरने वाले हैं या हमारे कोई नज़दीकी रिश्तेदार या कोई मित्र की डेथ होने वाली है, या हमें कोई बड़ा लॉस होता है, शायद किसी का प्रमोशन रुक जाता है या किसी का जॉब चला जाता है, तो वो किन 5 स्टेजेस से गुजरता है। तो 1969 में एक अमेरिकन स्विस साइकेट्रिस्ट थे जिनका नाम था एलिजाबेथ कुबलर-रॉस। इन्होंने मरने वाले कुछ पेशेंट्स पे इंटरव्यू किया, जिनके बाद इनको पता चला कि जब भी हमें पता चलता है कि हमारी डेथ होने वाली है या फिर हमारे पास समय कम है, तो हम किन 5 इमोशनल स्टेजेस से गुजरते हैं। तो ये 5 स्टेजेस उन्होंने डिस्क्राइब करी थी, जो हमें समझना काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहली स्टेज होती है डिनायल, यानी जब भी हमें पता चलता है कि हम मरने वाले हैं या फिर हमारे पास समय बहुत कम बचा है या हमारा कोई मेजर लॉस हो गया है, तो हम उसको डिनाई करते हैं। हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता या हमारे साथ ऐसा हुआ ही नहीं है, जो भी हमें बताया जा रहा है ये झूठ है। दूसरी स्टेज होती है एंगर। जब धीरे धीरे पता चल जाता है कि डिनाइल करके कोई फ़ायदा नहीं है, ये चीज़ सच में मेरे साथ हो रही है, धीरे धीरे हम एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें लोगों को गुस्सा आता है। वो गुस्सा इस तरीके से जाहिर करते हैं कि व्हाई मी, मैं ही क्यों, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने किसी के साथ बुरा तो नहीं किया है, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या मैंने किसी को कभी कुछ कहा नहीं, फिर भी मुझे ही ये सब कुछ क्यों भुगतना पड़ रहा है। तीसरी स्टेज होती है बार्गेनिंग। धीरे धीरे जब एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ जाती है, तब इंडिविजुअल बार्गेनिंग शुरू कर देता है कि हे भगवान, मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों कर रहा है, चाहे तो मैंने जो पाप किए हैं वो मैं पाप ठीक करने की कोशिश करूंगा, जिससे अभी जो मेरा लॉस हो रहा है या मुझे जो ये बड़ी बीमारी हो गई है ये ठीक हो जाए। इस तरीके से वो बार्गेनिंग करते हैं। जैसे इसका क्लासिकल एग्जांपल है, अगर किसी को कैंसर हो गया है तो वो डॉक्टर से बोलेगा ओके ठीक है मुझे कैंसर हो गया, लेकिन हो सकता है कि आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है ये गलत है, या फिर इसमें कोई चांसेस है क्या कि मेरा सर्वाइवल बढ़ सके, या कोई अलग ट्रीटमेंट जो आपको नहीं पता या कहीं और हो सकती है। इस तरीके से वो बार्गेनिंग करते हैं। अगर किसी का जॉब चला गया तो वो उस एम्प्लॉयर के साथ बार्गेनिंग करने की कोशिश करेंगे कि जो मैंने गलतियां की है क्या मैं उसको सुधार सकता हूं, या आप मुझे कुछ नया मौका दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है डिस्पेयर या डिप्रेशन की। जब इंडिविजुअल को पता चल जाता है कि ये मेरा जो लॉस है ये परमानेंट है, इसको मैं रिपेयर नहीं कर सकता, या मेरी जो डेथ है वो इमिनेंट है या कुछ समय बाद मुझे सच में मरना ही है, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है और वो कुछ नहीं कर पाता। वो रियलिटी जो है उसको फेस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जो इंटरनल फीलिंग्स है वो निगेटिव इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो उसके साथ सामना नहीं कर सकता और वो इंटरनली अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देता है और वो दूसरे लोगों से कांटेक्ट कम कर देता है, अपने ही आप में रहने लगता है। जो टर्मिनली इल पेशेंट्स होते हैं वो इस स्टेजेस में मेडिसिन लेना बंद कर देते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, या फिर डॉक्टर्स का जो सलाह होती है उसको वो मानते नहीं है। कुछ लोग इस डिप्रेशन की स्टेज से बाहर निकल कर एक्सेप्टेंस की स्टेज में जाते हैं, जो लास्ट स्टेज होती है, जब वो रियलिटी को टोटली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि डेथ अभी होने ही वाली है या फिर मेरा लॉस जो हो चुका है वो हो गया है, तो आगे क्या करना है इसके लिए वो प्रिपेयर करते हैं। जैसे मरने वाला जो पेशेंट है वो अपनी विल लिखेगा कि मेरी जो जायदाद है या जो संपत्ति है मेरे रिलेटिव या मेरे बच्चों में किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है या इनहेरिट करना है। अगर मेरा कुछ लॉस हो गया है तो अब मैं इस लॉस को रिकवर करने के लिए या इस कर्जे से बाहर निकलने के लिए मेरी अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी, मैंने इसके लिए क्या करना चाहिए, ये लास्ट स्टेज होती है। तो दोस्तों, ये जो 5 स्टेजेस है ये कभी भी एक लीनियर फैशन में नहीं आती है। ऐसा नहीं कि पहले डिनाइल की स्टेज आएगी फिर एंगर एक्सेप्टेंस, ऐसी स्टेजेस आती रहेगी, ज़रूरी नहीं है। किसी लोगों में डिनाइल आएगा फिर सीधा डिप्रेशन और सीधा एक्सेप्टेंस भी हो सकता है। तो यही इस मॉडल की खासियत है कि ये सिर्फ डेथ या पर्सनल लॉस के लिए नहीं, हमारी ज़िंदगी में जो भी होता है, जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती है, जैसे इसको आप अगर थोड़ा सा सोच के अपने ज़िंदगी के डेली एक्टिविटीज़ में भी अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो इससे आपको काफ़ी मदद होती है। जैसे आपको समझ में आएगा कि आप पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सी स्टेज में है। जैसे अगर आप ऑफिस जा रहे हैं और ऑफिस जाते समय आपकी बस छूट गई, तो आप में इमीडिएटली इमोशंस आएंगे कि डिनाइल, अरे मेरी बस नहीं छूट सकती, ये शायद दूसरी बस होगी, अभी दूसरी बस आती होगी। या फिर आप सोचेंगे कि आप एंगर स्टेज में रहेंगे
कि आपको लगेगा ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं हमेशा जल्दी निकलता हूँ, मैं हमेशा काम अपने जल्दी करता हूँ, ये मेरी घर वालों की वजह से, मेरी वाइफ की वजह से, जो टिफ़िन लेट बनाती है उसकी वजह से मेरी बस छूट गई। तो आपको अपनी मेंटालिटी समझने की कोशिश करनी है कि मैं हमेशा जब गुस्सा होता हूँ या जब भी मेरा कोई लॉस होता है जिसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो मैं किस स्टेज में होता हूँ। क्या मैं डिनाइल में होता हूँ, क्या मैं एंगर में होता हूँ, एक्सेप्टेंस में होता हूँ, या मेरा रिएक्शन क्या होता है। जैसे जैसे आपको ये पता चलेगा कि आपकी स्टेज कौन सी है, तो आपकी जो रिएक्शन है उस हिसाब से होगी और आपको इस सिचुएशन को, पर्टिकुलर सिचुएशन को फेस करने में मदद मिलेगी। कुबलर रॉस ने जब ये मॉडल निकाला था तो उन्होंने सोचा था कि ये सारी स्टेजेस लीनियर फैशन में आती है, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि ये हर एक इंडिविजुअल में एक स्टेज प्रोमिनेंट होती है। तो जब भी कोई एक पेशेंट हमारे पास आता है मेजर लॉस के बाद, तो हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट किस स्टेज में स्टकअप हो चुका है। जब हमें पता चलता है कि पेशेंट को इस स्टेज में प्रॉब्लम है, तो हम उसकी उस स्टेज से निकलने में मदद करते हैं, जिसमें साइकोथेरेपी और मेडिसिन दोनों इन्वॉल्व होते हैं। धीरे धीरे पेशेंट डिप्रेशन से बाहर निकलता है और रियलिटी को एक्सेप्ट करता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने कुबलर रॉस का जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल है आपको समझाने की कोशिश करी, जिसको आप अपनी पर्सनल लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ आसान कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए जुड़ना चाहते हैं तो साथ में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।